हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प ट्युटोरियल. संकल्प ट्युटोरियल मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. तर तुम्ही नक्कीच ज्या अर्थी 10वी किंवा 12वीची परीक्षा देत आहात, तर तुम्हाला अपडेट राहण्याची गरज आहे. त्याच्यासाठी आजच्या तारखेला बोर्डाने जी एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर दिलेली आहे, म्हणजे कुठलीही परीक्षा जर कोविडमध्ये कंडक्ट करायची असेल, तर बोर्डाने त्याची एक नियमावली दिलेली आहे. त्या पद्धतीने बोर्डाची परीक्षा घेण्यात यावी. तर आज मी तुमच्याशी बोलणार आहे रिगार्डिंग ज्या 10वीच्या आणि 12वीच्या एप्रिल आणि मे 2021 मध्ये परीक्षा घेण्यात येणार आहे, त्याच्यात बोर्डाने कुठली एसओपी प्रोव्हाइड केलेली आहे. सो in today's video I will be discussing about the standard operating procedure which is given by Maharashtra State Board to conduct 10th and 12th exam which are supposed to be in month of April and May. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एज यू सी ओवर हियर, सबसे पहले पैराग्राफ में बस ये बताया गया है कि महाराष्ट्र बोर्ड जो है वो 9 रीजन्स में डिवाइड होता है. द महाराष्ट्र एंटायर रिजन इज डिवाइडेड इनटू 9 सब डिव्हिजन. महाराष्ट्रातले जे ओव्हरऑल बोर्ड आहे ते 9 डिव्हिजन मध्ये डिवाइड केले जाते. उसका जो टाइम टेबल है वो वेबसाइट पर 26/2/2021 से अवेलेबल है. The timetable is available on the website from 26 to 2021. So हम अभी ये देखने वाले हैं कि मेजर चेंजेस जो बोर्ड ने सजेस्ट किए वो क्या है. 2020-21 में कोविड-19 के वजह से जो भी एग्जाम 70 से 100 मार्क्स के है, उसके लिए आइडियली 3 घंटे का टाइम दिया जाता था, बट यहां पर आपको 3 घंटे के बजाय 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे. सो दोज एग्जाम्स विच आर ऑफ 70 to 100 मार्क्स, फॉर दैट 30 मिनट्स विल बी गिवन एज एन एक्स्ट्रा. और जो एग्जाम 40 से 60 मार्क्स के है, उसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे. द एग्जाम्स विच आर ऑफ 40 to 60 मार्क्स, फॉर दैट 15 मिनट्स विल बी गिवन एज एन एक्स्ट्रा टाइम. तो डेफिनेटली जिन बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है या फिर जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक ये बहुत ही बेनिफिशियल फैक्टर है अगर आपको आपका पेपर कंप्लीट करना है. अभी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि उनकी पढ़ाई ही नहीं हुई है, तो ये 30 मिनट एक्स्ट्रा उनको कैसे हेल्प करेंगे. तो डेफिनेटली इन कोविड सिचुएशन आप बहुत अच्छे से शायद कॉन्सेंट्रेट ना कर पाओ, तो 30 मिनट आपको बहुत सी राहत प्रोवाइड करेंगे. आप स्लोली आराम से सोचकर अपना पेपर लिख सकते हो. So all can think and write their paper with this extra 30 minutes which are given to you. Even though you are feeling that your studies are not completed, then how these 30 minutes are going to help you. But I feel that it will definitely be a good step for those who are doing the studies regularly. अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, त्या अनुषंगाने एप्रिल मे 2021 माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र 12वी परीक्षेच्या वेळापत्रकात वेळेमध्ये बदल करून सुधारित अंतिम वेळापत्रक मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइट. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि 10वीं और 12वीं का नया टाइम टेबल, जिसमें उन्होंने टाइम का स्लॉट चेंज किया है, वो बोर्ड के वेबसाइट पर अवेलेबल है. तो ये बोर्ड का वेबसाइट है www.mahsscboard.in. तो ये वेबसाइट मैंने ऑलरेडी यहां पर ओपन करके रखा है. यू कैन सी ओवर हियर कि ये वेबसाइट पर ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसमें वो नोटिफिकेशन अवेलेबल है. सो आप यहाँ बैक में जाकर उसको डेफिनेटली चेक कर सकते हो. दिस इज mahsscboard.in. इस पे आप क्लिक कीजिए. फिर यहाँ पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिसमें ये सबसे पहला जो चीज है दैट इज रिगार्डिंग एचएससी एसएससी, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं. और यहाँ पर मॉडिफाइड टाइम टेबल है, एसएससी मॉडिफाइड टाइम टेबल. अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको मॉडिफाइड टाइम टेबल मिलेगा, जिसमें आप देखिए टाइम दिया है, यू कैन से 10:30 से 2. तो पहले जो टाइम था वो 11 to 2 था, अभी टाइम हो गया 10:30 to 2. तो ऐसे आप सभी टाइम टेबल को फिर से रिलुक कीजिए. यू जस्ट go through all the timetable again, so you will get a clear picture that how the time has been increased, whether it has preponed or it's a postponed time. Okay, so
ये टाइम टेबल के नीचे भी एक नोट लिखा गया है कि आपको फाइनल टाइम टेबल जो स्कूल में दिया जाएगा वो कंसीडर करना है. So I request all the students that just be in touch with your school and get the final timetable from the school only. Don't believe on the timetable which are been displayed on the website. जो वेबसाइट पे टाइम टेबल दिए गए हैं या जो टाइम टेबल हम आपको बता रहे हैं उन पे आपको पूरी तरह से रिलायबल नहीं रहना है. आपको बोर्ड्स के टाइम टेबल रेफर करने ही है जो कि स्कूल को प्रोवाइड किए गए हैं. अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है उपरोक्त लेखी प्रात्यक्षिक व तत्सम. मतलब जो हमने ऊपर एग्जाम के बारे में लिखा है वेदर वो रायटिंग है वो प्रॅक्टिकल्स है. तत्सम परीक्षांना प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कोविड-19 विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर विशेष मार्गदर्शक सूचना मंडळातर्फे निश्चित करण्यात आलेल्या असून सदर सूचना मंडळाच्या उपरोक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहे. तो कुछ स्टूडेंट को जो डाउट है उन डाउट का सोल्यूशन उन्होंने वेबसाइट पर अवेलेबल करके दिया है. परीक्षार्थ्यांनी या विशेष मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे. तो जो भी आपको गाइडलाइंस दिए गए हैं कोविड में एग्जाम्स देने के लिए वो गाइडलाइन के लिए आपको उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. उसके लिए आपको रिक्वेस्ट किया गया है. तो सबसे पहले हम जानते हैं रिगार्डिंग 10th एग्जाम. सो 10th का जो प्रात्यक्षिक एग्जाम होगा दैट इज प्रैक्टिकल एग्जाम. जो आपका बोर्ड्स एग्जाम होगा तोंडी ओरल एग्जाम्स होगा. अगर आपको कोई प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं उसका एग्जाम होगा. ग्रेड एग्जाम होगा. तो उसके बारे में पूरे जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर दिया गया है. कोविड-19 विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता 10वीची विज्ञान विषयाची प्रात्यक्षिक परीक्षा मंडळाच्या प्रचलित पद्धतीने घेण्यात येणार नाही. इसका मतलब ये है कि अभी तक बोर्ड्स 10th की साइंस के प्रैक्टिकल स्कूल में आपको बुलाकर लेता था बिकॉज आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होते थे. बट इस साल जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से आपके वो एग्जाम हुए ही नहीं है तो आपको एग्जाम देने का जो तरीका है वो बदल दिया गया है. इट मीन दैट बिफोर कोविड you used to go to school where you have performed. It has been assumed that you normally used to perform the practicals in the you can say school or colleges, and then based on your experience you used to give the exam. But here as you have not performed any of the practical, so definitely the method of conducting practical should be different. तो इसके लिए बोर्ड ने क्या सजेस्ट किया गया है कि जो एग्जाम होंगे वो लेखन कार्य असाइनमेंट के फॉर्म में किए जाएंगे. तो आपको कोई असाइनमेंट दिया जाएगा जिसके थ्रू आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंसीडर किया जाएगा. बेस्ड ऑन द असाइनमेंट्स विच आर गिवन टू यू, प्रोजेक्ट्स गिवन टू यू और द प्रैक्टिकल बुक्स विच यू आर राइटिंग और सम होमवर्क विच इज गिवन टू यू, ऑन दैट बेसिस देयर विल बी असेसमेंट ऑफ द इंटरनल एग्जाम. और ये एग्जाम कब होगा? ये लेखी परीक्षा नंतर. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आफ्टर योर यू कैन से रिटन एग्जाम in between 21st May 2021 to 10th you can say 10/6/2021 that is May to June, ये ड्यूरेशन के बीच में आपका प्रॅक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. प्रात्यक्षिक वही जमा करण्याच्या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यास कोविड-19 विषाणूची लागण झाली असल्यास अथवा त्रास होत असल्यास प्रात्यक्षिक वही जमा करण्यास आणखीन 15 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको ड्यूरिंग ये ड्यूरेशन जो यहाँ पर बोला गया 21st to 10 इसके बीच में अगर उसको या उसके किसी फैमिली मेंबर को ऑलरेडी कोविड है और उनको आइसोलेशन में रखा गया है तो एट दैट टाइम वो स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा. आफ्टर 15 डेज वो अपना बुक सबमिट कर सकता है. तो अगर किसी इट मीन दैट इफ एनी स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 ड्यूरिंग duration of 21st May to 10th of June, that student will get extra 15 days as a marginal period in which he can submit his all practical related things. श्रेणी, तोंडी व इतर अंतर्गत मूल्यमापन इत्यादी परीक्षा घेण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित माध्यमिक शाळांना देण्यात आले आहे. तो जो भी आपके ग्रेड एग्जाम्स है, देन योर ओरल एग्जाम्स है या फिर इधर कोई एग्जाम जो भी स्कूल में कंडक्ट किया जाता है वो कंप्लीटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल को ही दी गई है. इसका बोर्ड से कोई रिलेशन नहीं रहेगा. सो योर ग्रेड एग्जाम, योर ओरल एग्जाम और एनी अदर वे ऑफ असेसमेंट विल बी जस्ट विल बी टेकन केअर बाय द स्कूल. बोर्ड विल नॉट इंटरफेअर इन दॅट मॅटर. यासाठी अंतर्गत व बहिस्थ परीक्षक संबंधित माध्यमिक शाळातूनच देण्यात येईल.
पहले क्या होता था, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होती थी तो इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे दो पार्ट होते थे। अभी वो इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे दो पार्ट नहीं रहेंगे, स्कूल से ही इंटरनल और एक्सटर्नल सिलेक्ट किए जाएंगे। Previously, there was a concept of internal examiner, there was a concept of external examiner, but now both the examiner from your school only. So, your all the marks will be given by the school, and I hope that all the school will give a good marks. Means I will suggest the school that good marks should be given to the student. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यशिक्षण, शरीरशास्त्र, आरोग्यशास्त्र व गृहशास्त्र विषयांच्या लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा 21 मे ते 1 जून या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेले आहे। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि हैंडीकैप है, आई शुड नॉट यूज द वर्ड हैंडीकैप नाउ, ऐसे स्टूडेंट जो कि दिव्यांग है, उनके जो एग्जाम्स है वो 21 मई से 1 जून तक लिए जाएंगे। Those students who are having, you can say, handicapped nature, their exams will be conducted between 21st of May to 1st of June. कोविड-19 विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर या कालावधीत प्रात्यक्षिक परीक्षा देऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना हा कालावधी दिनांक 10/6/2021 पर्यंत वाढवण्यात येईल। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको अगर कोविड का कोई प्रॉब्लम है, उन स्टूडेंट का डेट एक्सटेंड करके 10 जून तक दिया जाएगा, बढ़ाकर दिया जाएगा। दो स्टूडेंट हु आर हैंडीकैप एंड आर हैविंग एनी साइन और सिम्टम ऑफ कोविड-19, दे विल गेट अ एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ 10 days अप टू 10th of जून 2021। दिव्यांगांसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षांऐवजी प्रात्यक्षिकांवर आधारित विशेष लेखन कार्याद्वारे मूल्यमापन करण्यात येईल। सो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, सम वर्क विल बी गिवन टू यू विच विल बी अ रिटर्न वर्क विच यू हैव टू कैरी आउट। तो ऐसे कोई स्टूडेंट जो दिव्यांग है, उनको प्रैक्टिकल करने के बजाय उनको कोई वर्क दिया जाएगा और लाइक विशेष लेखन, मतलब कुछ उनको राइटिंग वर्क देकर उनका असेसमेंट किया जाएगा। याबाबत संबंधित शाळांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे। तो हमने जैसे प्रीवियस पॉइंट में बोला है, वैसे ही रिलेटेड स्कूल को उसके लिए पूरा लिबर्टी दिया गया है। दी स्कूल कैन कंडक्ट इवन द एग्जाम फॉर हँडिकॅप स्टुडंट। शाळेत येणाऱ्या सर्व घटकांनी कोविड-19 विषाणू प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने शासनाच्या व आरोग्य विभागाच्या सर्व सूचनांचे पालन करने बंधनकारक है। सो कोविड-19 रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स स्कूल को दिए गए हैं, उनका अच्छे से यू कैन से फॉलो अप करना, ये सभी के लिए बाय रूल कहा गया है। यू हैव टू फॉलो इट। सो वी कैन से दैट anyone who's coming to school or anything which is related to school, in that case all the you can say schools and the related factors should follow the covid related protocol strictly। उपरोक्त कालावधीत शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व सॅनिटायझरची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। सो ये जो पीरियड कहा गया है, उस पीरियड में स्कूल में जो ड्रिंकिंग वाटर है या सैनिटाइजर है, उसका यू कैन से अवेलेबिलिटी होना ही चाहिए। In the given period of this you can say exam, the drinking water and the sanitizer facilities should be there or should be provided। तथापि अधिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांनी शाळेत येताना स्वतःची पाण्याची बॉटल व सॅनिटायझरची छोटी बाटली सोबत ठेवावी और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए इवन स्टूडेंट ने खुद का पानी लाना चाहिए और खुद की सैनिटाइजर की बोतल साथ में कैरी करनी चाहिए। स्टूडेंट शुड कैरी देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज सैनिटाइजर। सो आई रिक्वेस्ट ऑल दी स्टूडेंट कि आप प्लीज रिलायबल नहीं रहिए कि आपके लिए वहां वाटर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होगी, सॅनिटायझर होगा। आप अपना खुद का सॅनिटायझर और खुद का पानी लेकर ही जाइए। तसेच स्वतःचा मास्क व लेखन साहित्य, उदाहरणार्थ पेन, पेन्सिल, कंपास स्वतः सोबत आणणे व वापर करणे आवश्यक राहील। तो हर स्टूडेंट को अपना खुद का मास्क लाना है, अपने खुद के पेन, पेंसिल, ये सभी चीजें खुद की कैरी करनी है। प्लीज अवॉइड शेयरिंग इट। सो इवन इट इज बीन मेंशन दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड कैरी देयर मास्क along with all the necessary things which are required for the exam, that is pen, pencil and compass. It should be carried. It should not be shared with anyone. कोविड-19 विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा परीक्षेचा ताण व तणाव कमी करण्याच्या अनुषंगाने विद्यार्थी पालक यांना वारंवार येणाऱ्या शंकांची फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन उत्तरे राज्य मंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे। यू कैन चेक ऑन दी वेबसाइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्री डिजाइन फॉर्म में अवेलेबल है, जिसके आंसर्स आप चेक कर सकते हो।
There are certain questions which usually comes in our mind which are called as frequently asked question. For those questions, there are answers available on the website given by the board. प्रात्यक्षिक वही शाळेमध्ये जमा करताना विद्यार्थ्यांनी गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विषयक सर्व सूचनांचे पालन करावे. विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना त्यांचे तापमान घेण्यात येईल. तसेच त्यांना टप्प्याटप्प्याने बैचेस पद्धतीने प्रवेश देण्यात येईल. सो जो भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए आने वाले हैं या बुक सबमिट करने आने वाले हैं, उनका टेम्परेचर मेजर करना जरूरी है और एक साथ भीड़ ना हो इसलिए उनको बैच वे से बुलाना चाहिए. ये स्कूल को सजेशंस दिए गए हैं. टू अवॉइड द क्राउड, it has been said to school that students should be called in the batches and at the same time their temperature should be measured so as to avoid any COVID related thing. शाळेमध्ये प्रवेश करताना व शाळेतील संपूर्ण कालावधीत मास्क वापरणे अनिवार्य आहे. सो स्कूल में एंटर करते वक्त और थ्रू आउट आप स्कूल में हो आपको मास्क यूज करना जरूरी है. व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द स्कूल एज वेल एज व्हेन यू आर इन द कॅम्पस यू हॅव टू यूज द मास्क. विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी सॅनिटायझरचा वापर करावा. शाळेमध्ये कोणत्याही प्रकारे गर्दी होणार नाही व शारीरिक अंतर राखले जाईल याची दक्षता घ्यावी. प्रात्यक्षिक वही जमा केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्वरित शाळेचे आवार सोडावे. तो ऐसा कहा गया है कि जैसे आप स्कूल में जाते हो यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशन रिलेटेड टू कोविड. आपको सैनिटाइजर का यूज करना जरूरी है. आपको गर्दी में इकट्ठे नहीं होना है. आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है. वंस आपका वर्क हो जाए आपकी बुक सबमिट हो जाए आपको तुरंत घर पे आ जाना है और स्कूल में ठहरना नहीं है. If you are going to school, you have to carry your sanitizer. You have to use that sanitizer frequently. You have to avoid making a crowd or a group in this school. You should keep a proper distance in this school. As well as once your book has been submitted, you should leave the school campus immediately or ideally you should come back to home immediately. ये सभी रूल्स बोर्ड ने स्टूडेंट को दिए हैं सो दैट स्टूडेंट अच्छे से अपने आप का अपना प्रोटेक्शन कर सके और एग्जाम पर कॉन्सेंट्रेट कर सके. जो मैंने आपको पहले बताया था दैट वाज विथ रेफरेंस टू द यू कैन से प्रैक्टिकल एग्जाम. वॉट एवर आई हैव डिस्कस जस्ट नाउ इट वाज विथ रेफरेंस टू प्रैक्टिकल एग्जाम. अभी मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं दैट इज विथ रेफरेंस टू आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिटर्न एग्जाम. लेखी परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या माध्यमिक शाळेतच घेण्यात येईल. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको कोई भी डिफरेंट सेंटर नहीं दिया जाएगा. आपको अपने स्कूल में ही एग्जाम देनी है. देयर विल नॉट बी एनी सेपरेट सेंटर विच विल बी गिवन टू यू. यू हैव टू गिव द एग्जाम इन द स्कूल वेयर यू हैव टेकन योर यू कैन से रेग्युलर लेक्चर्स. अपवादात्मक परिस्थितीत एकापेक्षा अधिक शाळा एकत्र करून परीक्षा घेण्यात येईल. अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसको अवॉइड नहीं किया जाता है, कोई स्कूल कोविड सेंटर है, कोई स्कूल क्लोज है, तो उस केस में दो स्कूल के स्टूडेंट को कंबाइन करके एग्जाम दिया जाएगा. If there is certain condition which cannot be avoided, in that case there will be a clubbing of the student of two different school and the exam will be taken. एखाद्या विद्यार्थी आरोग्य विषयक कारणांमुळे परीक्षेस गैरहजर राहिल्यास गैरहजर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा क्रमांक, विषय व अन्य माहिती त्याच दिवशी विभागीय मंडळाकडे नोंदवली जाणार आहे. अशा गैरहजर विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा जून महिन्यात ऑनलाईन आयोजित करण्यात येईल. If there is some student who is not able to give the exam because of some health reason, in that case it will be taken into the consideration and that exam can be given by the student in the month of June in a offline manner. अगर कोई स्टूडेंट किसी हेल्थ रीजन से एग्जाम नहीं दे पाता है तो उस स्टूडेंट का पूरा डिटेल बोर्ड को दिया जाएगा और उस स्टूडेंट की एग्जाम जून महीने में स्पेशल एग्जाम के तौर पे ऑफलाइन रीत से ली जाएगी. एप्रिल मे 2021 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इयत्ता 10वी परीक्षा अंतर्गत लेखी परीक्षा 29 एप्रिल ते 20 मे या कालावधीत प्रचलित पद्धतीने आयोजित करण्यात येईल. आपको पता ही है कि एग्जाम 29 यू कैन से अप्रैल से 20 मई तक होगा. यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट एग्जाम विल बी बिटवीन 29th of April to 20th of you can say May in a offline manner. शैक्षणिक वर्ष 2021 मध्ये कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थितीसह शाळा उशिराने सुरू झालेल्या आहे. नंतर काही ठिकाणी त्या वेळोवेळी बंद ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा लेखनाचा सराव पुरेसा होऊ न शकल्यामुळे लेखी परीक्षेतील पेपरचा वेळ या परीक्षेला 70 ते 100 गुणांच्या पेपरसाठी 30 मिनिटे व 40 ते 60 गुणांच्या परीक्षेसाठी 15 मिनिटे वाढवण्यात येत असून त्यानुसार सुधारित अंतिम वेळापत्रक जारी करण्यात आलेले आहे.
तो ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। क्योंकि कोविड सिचुएशन था, आप स्कूल नहीं जा सके, तो बोर्ड ने उसको कंसीडर करते हुए आपका जो एग्जाम का टाइम है वो ऑलरेडी बढ़ाया है, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। Those due to the COVID condition, it was not possible for the students to be in a school, and even when they went to the school, again due to the reoccurrence of the COVID, this school were closed in between. So, considering that, board has given an extra time for the student during the writing exam. As I have already mentioned, for 70 to 100 marks paper, there is 30 minutes which will be given as an extra, and for 40 to 60 marks exam, there will be 50 minutes which will be given as an extra. विशेष परीक्षा ही मूळ परीक्षेचाच भाग राहील, विशेष परीक्षेसाठी वेगळे शुल्क आकारण्यात जाणार नाही। तो ऐसे कोई स्टूडेंट जो एग्जाम नहीं दे पाते, उनकी एग्जाम जब बाद में ली जाएगी तो उनका अलग से एग्जाम फीस नहीं लिया जाएगा। If there is some student who is not able to give the exam because of the health reason and want to appear again for the exam, at that time there will not be a separate exam fees. तसेच सदर परीक्षाचे वेळापत्रक मंडळातर्फे अलहिदा जाहीर करण्यात येईल व परीक्षेच्या वेळापत्रकात 2 विषयांमध्ये सार्वजनिक सुट्टी वगळता खंड ठेवण्यात येणार नाही। सो ऐसे सिचुएशन में जो नया टाइम टेबल होगा वो बोर्ड जल्दी डिक्लेयर कर देगा आफ्टर योर दिस रेगुलर एग्जाम, and there will not be extra gap between the two paper except you can say general holidays. So if you are going to give an you can say special exam, at that time there will not be too much gap between the two paper, only the public holidays which are there will be taken into the consideration, as you can say if there is some festival or if there is a Sunday in between two paper. या विशेष परीक्षा मंडळातर्फे जुलै ऑगस्ट मध्ये घेण्यात येणाऱ्या पुरवणी परीक्षेसाठी निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येईल। सो ये जो आपके स्पेशल एग्जाम होंगे वो डिफरेंट सेंटर पे होंगे, वो आपके सेम स्कूल में नहीं होने वाले हैं। दीज एग्जाम्स विल नॉट बी इन योर सेम स्कूल वेयर यू वेर एडमिटेड फॉर योर बोर्ड्स एज अ 10th SSC एग्जामिनेशन। दीज विल बी टेकन ऑन अ डिफरंट सेंटर। सदर परीक्षा केंद्रे ही शहरी भागात ठराविक ठिकाणी व ग्रामीण भागात प्रामुख्याने तालुक्याच्या मुख्यालयात निश्चित करण्यात आलेली आहेत। तो ऐसे जो एग्जाम सेंटर है, दे विल बी एट सर्टन स्पेसिफिक प्लेस इन यू कैन से अर्बन एरिया, एंड इन केस ऑफ रूरल एरिया दे विल बी एट सम you can say pre-decided places. So definitely that will come by the board where the exams will be if you are going to give an extra exam. I hope that there should not be any case where student is going to give an you can say special exam. I will pray. त्यामुळे या विशेष परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना मंडळाने निर्धारित केलेल्या या परीक्षा केंद्रावर जाऊनच परीक्षा द्यावी लागेल। सो जो बोर्ड ने एग्जाम सेंटर डिसाइड किया वहीं पर आपको एग्जाम देना होगा इफ यू आर गोइंग टू गिव अ जुलाई अगस्त एग्जाम, if you are going to give an exam in a you can say special batch. सो अगर आप स्पेशल एग्जाम देने वाले हो तो आपको जो बोर्ड ने सेंटर दिए वहीं पे जाकर एग्जाम देना होगा। लेखी परीक्षेमध्ये प्रथमच प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 25% कपात केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा द्यावी लागेल। सो जो स्टूडेंट रेग्युलर है और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको 25% रिड्यूस सिलेबस स्टडी करना है, और ऐसे स्टूडेंट है जो कि रेग्युलर नहीं है, वो रिपीट एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए सिलेबस में कोई डिडक्शन नहीं है। Those students who are giving exam for the first time, for them the syllabus has been reduced by 25%, while those who are giving the exam as a repeat exam, for that there is 100% syllabus, there is no change in the syllabus. Now next few points as you can see on the screen, यहाँ पर हमने point number 7 या ज्यादा वेळे व्यतिरिक्त दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या ज्यादा वेळेसह इतर सर्व सुविधा सवलती कायम राहतील। 3 तासाच्या पेपरसाठी या परीक्षेचा 3 तास 30 मिनिटे देण्यात आलेली आहे। या वेळे व्यतिरिक्त दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सदर 3 तासाच्या पेपरसाठी 60 मिनिटे प्रचलित ज्यादा वेळेची सवलत देय राहील। सो आप जानते हो कि जो हैंडीकैप स्टूडेंट रहते हैं उनको ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो अपार्ट फ्रॉम 3 hours and 30 minutes 3 घंटे और 30 मिनट के बाद भी उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। परीक्षा संचलनाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्यालयाची केंद्र संचालक व उपकेंद्र संचालक याची राहील। सो जो एग्जाम लिया जाएगा उसका पूरा पूरा जिम्मा उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका रहेगा। द स्कूल प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंडक्शन ऑफ द एग्जाम, दैट इज स्मूथ कंडक्शन ऑफ द एग्जाम आई शुड से। परीक्षा केंद्रावर येणाऱ्या सर्व घटकांची कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने शासनाच्या व आरोग्य विभागाच्या सर्व सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल। सो जो भी एग्जाम सेंटर पे आ रहे हैं उन सभी को कोविड रिलेटेड सभी प्रिकॉशन लेना जरूरी है,
and that will be by force. You have to follow it. It's bandhan karak. Okay, so the one who is coming to the exam center, he has to follow all the guidelines related to COVID-19. इयत्ता 10वी परीक्षा सकाळ सत्रात 10:30 वाजता व दुपार सत्रात 3 वाजता आयोजित करण्यात आलेली आहे. सो जो बोर्ड्स के एग्जाम है वो मॉर्निंग में 10:30 बजे शुरू होंगे और जो आफ्टरनून के एग्जाम है वो 3 बजे शुरू होंगे. द एग्जाम्स विच आर there in a morning session they will start at 10:30 and afternoon session it will be at 3 o'clock. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची थर्मल स्क्रीनिंग साठी परीक्षेच्या प्रत्यक्ष वेळेपूर्वी किमान 1 ते 1.5 तास अगोदर परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहावे. सो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्टूडेंट को कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे रहना है, बिकॉज देयर विल बी अ क्यू, मेनी स्टूडेंट विल बी देयर जिनका थर्मल स्क्रीनिंग होना है. सो फॉर द थर्मल स्क्रीनिंग यू शुड बी मच बिफोर at the exam center, at least 1 to 1.5 hour prior the exam. परीक्षा केंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश देताना प्रथम परीक्षार्थ्यासह सर्व घटकांचे थर्मल स्क्रीनिंग द्वारे तापमान मोजण्यात येईल. तो सभी का जो थर्मल स्क्रीनिंग होना है वो डेफिनेटली होगा. सो देयर विल बी अ थर्मल स्क्रीनिंग ऑफ ऑल दी स्टुडंट्स हु आर कमिंग फॉर द एक्झाम. विद्यार्थ्यांचे तापमान तपासल्यानंतर प्रत्यक्ष पेपरच्या वेळेपूर्वी किमान 30 मिनिटे अगोदर आपल्या निर्धारित परीक्षा कक्षामध्ये बैठक व्यवस्थेच्या ठिकाणी स्थानापन्न होईल असे पाहावे. प्रत्यक्ष लेखी परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी 10 मिनिटे अगोदर प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी देण्यात येईल. सो स्कूल को कहा गया है कि आप 30 मिनट पहले स्टूडेंट को अवेलेबल कर दो उनका प्लेस जहां पर बैठ के उनको एग्जाम देनी है, और एटलीस्ट 10 मिनट पहले आप उनको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कर दो. सो once temperature has been checked, then student should be allowed to sit at his place at least 13 minutes before the start of the exam, and before the 10 minutes of the start of actual exam the question paper should be given to the student for reading. परीक्षा केंद्रामध्ये पिण्याच्या पाण्याची व सॅनिटायझरची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, तथापि अधिक सुरक्षेसाठी दृष्टीने विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रात येताना स्वतःच्या पाण्याची बाटली व सॅनिटायझर छोटी बाटली सोबत ठेवावी. तसेच स्वतःचा मास्क व लेखन साहित्य उदाहरणार्थ पेन, पेन्सिल, कंपास सुद्धा स्वतः सोबत आणावे असे आवश्यक आहे व एकमेकांचे साधन साहित्य वापरू नये. सो ऐसा कहा गया है कि दोज आर कमिंग फॉर द एग्जाम दे शुड केयर देयर ओन वाटर बॉटल, दे शुड कैरी द सैनिटाइजर इवन दो इट इज मेड अवेलेबल. भले ही वो सेंटर पे अवेलेबल है बट आप उसको कैरी कीजिए. ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी इनिशियल इसमें बता दिया है. परीक्षेच्या दरम्यान एखाद्या विद्यार्थ्यास कोरोना प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने त्रास झाल्यास व त्याची परीक्षा देण्याची इच्छा असल्यास परीक्षार्थ्यांच्या संमतीने त्याची परीक्षा केंद्रात स्वतंत्र कक्षात बैठक व्यवस्था करण्यात येईल. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जाम इफ सम स्टूडेंट इज नॉट फीलिंग वेल, इन दैट केस ही हैज टू बी अलाउड टू सिट इन द सेपरेट रूम टू गिव द एग्जाम. अगर एग्जाम के बीच अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इज नॉट फीलिंग वेल, तो वो केस में उसको सेपरेट क्लासरूम दिया जाएगा जहां बैठ के वो एग्जाम दे सकता है. कोविड-19चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता खबरदारी म्हणून परीक्षा केंद्राजवळ सरकारी आरोग्य केंद्रामार्फत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित विभागांना विनंती करण्यात येईल. सो जैसे कि कोविड-19 अभी काफी बढ़ रहा है, तो जो भी आपके एग्जाम सेंटर है वहां पर नियर बाय कहीं नियर बाय आपको फैसिलिटी दिया जाएगा. अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको वहां पर ले जाया सकता है. इसका रिक्वेस्ट बोर्ड ऑलरेडी स्कूल को करेगा. सो एज देयर इज अ इंक्रीज इन द कोविड-19 केसेस नियर योर एग्जाम सेंटर, देयर विल बी government health centers will be provided where if there is an emergency case the student can be taken care of. परीक्षे दरम्यान 2 विद्यार्थ्यांमध्ये पुरेसे अंतर ठेवून बैठक व्यवस्था करण्यात येईल. शारीरिक अंतर राखले जाईल याची दक्षता घ्यावी. सो एग्जाम में 2 स्टूडेंट के बीच में प्रॉपर गैप रखा जाएगा और फिजिकल डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाएगा. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जाम देयर बी सफिशिएंट गैप बिटवीन 2 स्टूडेंट एंड इवन द फिजिकल डिस्टेंस विल बी मेंटेन. कोविड-19 विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा परीक्षेचा ताण-तणाव कमी पडावा. सो ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बोर्ड के साइट पे जाकर उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो. प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी परीक्षा केंद्र उपकेंद्रात प्रवेश करताना व पेपर संपल्यानंतर बाहेर जाताना विद्यार्थ्यांची गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विषयक सर्व सूचनांचे पालन करावे. हर एग्जाम में आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है कि आप कोई भी क्राउड ना करे और आप इंडिपेंडेंट रहे, ज्यादा लोगों के साथ ना घूमे और घर पे जल्दी टाइम से वापस आ जाए. So during each and every exam, you should avoid making a crowd, being in a group, and you should take care that you should
as soon as you finish your exam, you should leave the school campus. So this is all related to 10th एग्जाम. तो ये पूरा मैंने आपको 10th एग्जाम रिलेटेड जो एसओपी बोर्ड के साइट पे वाले बता दिया है. इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मैं आपका डाउट सॉल्व करने के लिए पूरी हेल्प करूंगा. Even if you have some doubt or some comment, you can write in a comment section. I will definitely try to solve your doubts. I hope that you all are doing well. आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो. All the best for your exam. अगर आपको मेरा टॉक अच्छा लगा है तो आप संकल्प ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते